आप सभी को राजश्री बोरा का नमस्कार। भारत में दीपावली का पर्व सबसे बड़ा होता है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। चलिए हम आज धनतेरस का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझें। तो धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और धन की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लेकिन धनतेरस मनाया किस लिए जाता है वो बात हम भूल जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो अलग अलग चीजें निकली थी समुद्र मंथन से, उसके साथ अमृत भी प्रकट हुआ था। तो जो अमृत का कुंभ लेकर धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, वो दिन था धनतेरस का दिन। पहले के जमाने में धन का मतलब स्वास्थ्य होता था। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन माना जाता था और आज भी इसे माना जाता है कि हेल्थ इज अ वेल्थ। तो सबसे बड़ा धन वो स्वास्थ्य है और धन्वंतरी देव को प्रार्थना करते हुए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। अमृत का मतलब है कि मृत्यु नहीं होना। मृत्यु तब होती है जब आप जन्म लेते हैं। अमरत्व की ओर ले जाने वाला अमृत, उसका पान करने से हमें अमरता मिलती है, ऐसे कहा जाता है। तो देवों और दानवों में लड़ाई भी हुई थी कि कौन अमृत का कुंभ ले ले। तो अमर होने से जन्म और मृत्यु टल जाते हैं। तो हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव को प्रार्थना की जाती है। ये इनका श्लोक है। इसमें बताया जाता है स्वर्ग भी नहीं और बार बार जन्म भी नहीं चाहिए। तो एक बार जब ऐसी मृत्यु हो, महामृत्यु हो कि हमें अमरता की ओर ले जाए। और इसी तरह हमारी धन्वंतरी को प्रार्थना होती है कि हमें हमारे परिवार को, समाज को और राष्ट्र को ऐसी स्वस्थता प्रदान करें जिसमें कोई बीमार न रहे, सभी को तंदुरुस्ती मिले। धन्वंतरी देव को आयु का देवता, स्वास्थ्य का देवता माना जाता है और हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान हो, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। आजकल दिवाली पार्टियां तो बहुत होती हैं, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे ये परंपराएं क्यों चली है, हम क्यों इन चीजों की पूजा करते हैं, हम क्यों पूजा पूजन विधान सब कुछ करते हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो आप दीपावली पार्टी जरूर मनाइए, लेकिन उस पार्टी की शुरुआत, मैं पार्टी शब्द इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि यही शब्द बहुत चलन में है। तो दीपावली का पर्व मनाएं, चाहे आप पार्टी कीजिए, लेकिन धन्वंतरी की सब साथ मिलकर धन्वंतरी देव की ये प्रार्थना पढ़ के आपके साथ जो मिलकर दीपावली का पर्व मना रहे हैं, उनके लिए भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वस्थता के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि आपकी दीपावली और आपका पूरा साल और जीवन भी स्वस्थ हो। तो अब से आगे से धनतेरस के दिन धन की पूजा भले करना, लेकिन धन्वंतरी देव की पूजा करना भी नहीं भूलना। तो इनकी पूजा के लिए कोई बहुत बड़ा पूजन करना नहीं होता है, लेकिन उनका मंत्र पढ़ के उन्हें फूल हार प्रसाद धराकर इनकी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये है धनतेरस का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मूल्य। तो धन्वंतरी देव को प्रार्थना करते हुए मैं आपके और हमारे सभी लोगों की स्वस्थता की कामना करती हूँ। आपका भी, आपकी दीपावली, आपका पूरा साल, पूरा नया साल और आपका जीवन हमेशा स्वस्थ हो, आपको हमेशा शुभ और लाभ हो। इसी प्रार्थना के साथ आज का ये मैसेज हम पूरा करते हैं। इसी तरह हमारे पर्वों का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व जानने के लिए राष्ट्रीय योगा की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी इसी तरह धन्वंतरी देव की प्रार्थना कर सके और खुशहाल जिंदगी जी सके। धन्यवाद।